जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर ने यह कहा है कि कुछ लोगों की जानिब से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मुमताज खान चारमीनार एमएलए दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो कांग्रेस में जाएंगे। शेख सईद बावजीर ने कहा यह सरासर गलत है। मुमताज खान फिर वहीं से एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे और मुमताज खान बहुत ही सीनियर लीडर हैं एमआईएम के। और क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात शेख सईद बावजीर की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो चारमीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब के जो बारे में सोशल मीडिया पे गच कर रहा है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन हो रहे हैं, फलाना उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने बोल के, उनकी तारीख नहीं जानते लोग। ये वीडियो, और एक दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, मैं लाइव आता हूँ, बोला था लोग न्याय करे बोल के, अरे डर गए डरा दिए बोल के बोल रहे हैं। शेख सईद बावजीर ना किसी से डरता ना कोई डरा सकते। ज़रूर आऊँगा। कौन सा साबिका कारपोरेटर, कौन सा साबिका लीडर एमएलए का नाम लेकर कहाँ पे कितनी ज़मीन लिए वो भी ज़रूर बोलूँगा इंशाल्लाह। और जो भी जुल्म कर रहे हैं उन्होंने के ख़िलाफ़ बोलूँगा आने वाले लाइव के अंदर या वीडियो के ज़रिए। तो ये बताना चाह रहा हूँ, मुमताज़ अहमद खान साहब की तारीख़ तुम लोगों को नहीं मालूम। मुमताज़ अहमद खान साहब 30 साल 6 बार एमएलए रहे और उससे पहले 5 साल कॉरपोरेटर रहे, काउंसलर रहे और फिर एक टाइम स्पीकर बने। तो मुमताज़ अहमद खान दूसरी पार्टी से जीत कर एमआईएम में शमूलियत इख्तियार किए थे। और मुमताज़ अहमद खान सीनियर एमएलए, एक सीनियर वर्कर है, उनकी बराबरी नहीं कर सकते कोई भी। उनको कुछ लोग जमात के थोड़े लोग और भी लोग उनको बदनाम करना चाह रहे हैं कि उनको सीट नहीं मिल रही, फलाना। मुमताज़ अहमद खान को बदनाम कर रहे हैं। मुमताज़ अहमद खान के कारनामे तुम लोगों को मालूम नहीं। अगर मुमताज़ अहमद खान की जवानी में अगर तुम लोग आज जो भी बोल रहे ना, मुमताज़ अहमद खान की जवानी में अगर तुम लोग मिलते ना उनको, तो तुम लोग कहाँ रहते थे कि पता भी नहीं, गायब भी हो जाते थे। उनकी जवानी में नहीं मिले, अच्छा हुआ। तो मुमताज़ अहमद खान के बारे में जो भी गश्त कर रहा हो, कांग्रेस में नहीं जाते, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में और रहेंगे। और रही बात दूसरी सीट की, जो उनको सीट नहीं दे रहे हैं बोल रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, फिर मुमताज़ अहमद खान ही चारमीनार से एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि मुमताज़ अहमद खान जमात के लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दिए हुए हैं, उनके कुर्बानियाँ को ज़ाया नहीं कर सकते। तो मुमताज़ अहमद खान के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, ये एमएलए आवाम का दिला, पब्लिक के दिला जीते हुआ एमएलए है। और ये एमएलए पब्लिक के दिला जीते हुआ है। और ये एमएलए कोई लैंड गिरावरी, कोई मिट्टी पे पैसा दे के, जुल्म करके, किसी के शीटां खुला के एमएलए पावर में रह के, किसी के शीटां खुला के, किसी पे झूठे केसा बुक करा के, रेप के समय बुक करा के, इनको 27 वालों के ऊपर इन्हों जुल्म नहीं करे। कोई भी ये बता दो कि कोई मुमताज़ अहमद खान किसी को जुल्म करा, मुमताज़ अहमद खान किसी की शीट खुलाए, ये बता डालो मेरे को। मुमताज़ अहमद खान ये काम नहीं करते। भले मुमताज़ अहमद खान गुस्से वाला आदमी है, थोड़ी देर पुकारेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद में दिल से माफ़ कर दिए तो दिल से निकाल देने वाले, दूसरे जने दिलों में रख लेने वाले हैं। तो ये मुमताज़ अहमद खान है। मुमताज़ अहमद खान के कारनामों में 2-4 बताना चाह रहा हूँ, दूसरे सब नहीं। कोई ऐसा एमएलए तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर जो हर एक की दावत में आता, चाहे वलीमा हो, शादी हो, आता है? कोई है ऐसे एमएलए? छोटे से छोटी ओपनिंग में रह दो, मुमताज़ अहमद खान साहब आते। हाँ, और या कोई ऐसा एमएलए है, किसी की मौत हुई तो किसी के घर पे जाके मिलता? मेरे को बताओ। मौता में मुमताज़ अहमद खान रहते, ज़ियारत में रहते, छट्टी की दावत में रहते, चिल्ले की और बच्चों के हकीक़े में रहते। मुमताज़ अहमद खान हर दावत में रहते, क्योंकि मुमताज़ अहमद खान दिला जीते हुए लोगों के। ये पब्लिक को इनकी तारीख नहीं मालूम। मुमताज़ अहमद खान ख़ानदानी दौलतमंद है। अब पैसा लेके, अब पैसा दे के सीट खरीद के, अब आके हैदराबाद में रह के सीट नहीं खरीद लिया मुमताज़ अहमद खान। मुमताज़ अहमद खान एमएलए बन के पैसा नहीं कमाया, एमएलए बनने से पहले पैसा कमाया हुआ मुमताज़ अहमद खान है।
उनके वालिद भी पैसे वाले थे तो आज उन्होंने भी पैसे वाले शुरू से। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुमताज़ अहमद खान एमएलए बने बाद ये कमाया है, नहीं। मुमताज़ अहमद खान पहले से ख़ानदानी पैसे वाला है और उसका ख़ानदान कबीला उनका बहुत अच्छा है। बड़े लोग जानते हैं, आज की जनरेशन की आवाम मुमताज़ अहमद खान के बारे में नहीं मालूम। ये मुमताज़ अहमद खान शहर में निकला तो शहर के लोग कांप के भागते थे, अरे मुमताज़ अहमद खान आ रहा बोल के। ये मुमताज़ अहमद खान की पहचान है। तो आप लोग पहचानिए मुमताज़ अहमद खान को। जो भी बदनाम कर रहे हैं, फोना फलाना जो भी कर रहे हैं, मुमताज़ अहमद खान को बदनाम करने से कुछ नहीं होता। एक मुमताज़ अहमद खान का ने भोला बने जो सबको फ़ोन करे तो उठाते, बात करते, जो भी जाओ मिलते। और मुमताज़ अहमद खान, ये बात याद रखो, IT सेल उनकी सोशल मीडिया की टीम है, चलाने वाले सही नहीं है, फेसबुक यूट्यूब उनका। अगर मुमताज़ अहमद खान अगर फेसबुक यूट्यूब पे अगर उन्होंने ये हाथ से दिए तो ये हाथ को मालूम नहीं होने देते। मुमताज़ अहमद खान ऐसा देते पब्लिक को। अगर मुमताज़ अहमद खान का ने कोई फरियाद लेके गया, अगर 1 रुपये की है तो उसको चारा नहीं देके भेजते, खाली नहीं भेजते। अगर मुमताज़ अहमद खान यही सोशल मीडिया के जरिए काम करते अगर ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई ऐसा एमएलए नहीं और कोई ऐसा लीडर ना कोई सोशल वर्क करने वाला मुमताज़ अहमद खान की बराबरी नहीं कर सकता। मैं गारंटी के साथ कहना, के जरिए काम करते अगर ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई ऐसा एमएलए नहीं और कोई ऐसा लीडर ना कोई सोशल वर्क करने वाला मुमताज़ अहमद खान की बराबरी नहीं कर सकता। मैं गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ। आप लोग पहचानो मुमताज़ अहमद खान कैसा आदमी है। आदमी को बदनाम करना चाह रहे हैं। आदमी इतने सालों में किसी के ऊपर जुल्म करा बोल के कोई बता दो, फलाने जगह पे वो ज़मीन में नाम था, वो लैंड में नाम था, ये लैंड में, उनको ऐसा करे, इनको ऐसा करे, बता दो मेरे को। नहीं करे। मुमताज़ अहमद खान से जलने वालों को कहना चाह रहा हूँ। और एक बात, मुमताज़ अहमद खान से मेरे को कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मैं मुमताज़ अहमद खान से कभी मिलता हूँ भी नहीं। शायद 2018 से पहले कब मिला कि मेरे को याद भी नहीं है। मगर के मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को तकलीफ हुई क्योंकि एक एमएलए है, सीनियर है, आवाम के लिए बहुत काम करा है और आगे भी करते रहेगा वो आदमी एमएलए हों बोल के कभी काम नहीं करा, एमएलए हों बोल के कभी जताया नहीं। उनके सदर जान दो, मोहतमद जान दो, कितना प्यार से बात करते हैं और कितनी तरीके से बात करते। कोई लीडर को नाराज करके नहीं भेजते। अरे मैं उनके बारे में तहकीक करो, इंक्वायरी करो, मालूम होता मुमताज़ अहमद खान क्या शख्सियत है। मैं जो भी मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूँ, मीडिया वाले मुमताज़ अहमद खान के बारे में बता रहे हैं, आप लोग तहकीक करिए। मुमताज़ अहमद खान ग्रेट, बेहतरीन एमएलए, फिर ऐसा एमएलए कभी आएगा भी नहीं बाद में। ऐसा एमएलए आज है, फिर कभी नहीं मिलेगा ऐसा एमएलए। याद रखो, मुमताज़ अहमद खान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़ के रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में भी मुमताज़ अहमद खान जरूर एमएलए रहेंगे। ये शेख सईद बावज़ीर की पेशन गोई है, ये मेरा ज़ाती बयान है। किसी के बोलने पे, किसी पे ने मेरी सोच और मेरी समझ के मुताबिक मैं बयान दिया, किसी के डर के बोल के करके नहीं। किसी में हिम्मत भी नहीं है, दुनिया जानती। शेख सईद बावज़ीर का पार्ट 2 पार्ट 1 निकल गया तो पार्ट 2 नहीं आता शेख सईद बावज़ीर का। याद रखो। और दुश्मनों को भी बोल रहा हूँ, होशियार रहो। बहुत जल्द सबकी पोल खोलूंगा। कौन सा कारपोरेटर किसके कितने पैसे बाकी है, उसके पट्टे कितने पैसे बाकी है, कौन से ज़मीनों में क्या क्या कर रहे हैं, खबरस्तानों में क्या क्या कर रहे हैं, ज़रूर बोलूँगा। मैं गारंटी के साथ कहना चाह रहा हूँ, कोई मीडिया वालों को मुमताज़ अहमद खान फलाना शख्स उनसे पैसे दे के मिट्टी पे पैसे लिया, उनको जुल्म करके लिया बोल के मेरे को बता दो। और एक बात, उनके बच्चे पढ़े लिखे डॉक्टर आए, उन लोगों को भी इस्तेमाल कर कर उनको बदगुमानी में रखकर, झूठ बोलकर उनको भी बदनाम किया गया। तो उन्होंने भी वो लोगों से भी मिले, उनको भी दिल में नहीं रखे। मुमताज़ अहमद खान दिल में रखने वाला आदमी नहीं है। आधी रात को मैं आवाम को कहना चाह रहा हूँ, मुमताज़ अहमद खान को फ़ोन मारो, उन्हें फ़ोन उठाते, आधी रात को उनके घर पे जाओ। अगर नहीं मिले, आपका काम नहीं करे, कोशिश भी करेंगे, उन्हें काम नहीं हुआ तो करके बताएंगे, वो मुमताज़ अहमद खान की पहचान है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।